Simplify your life. In simplify your life category, this video is very 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 important, so watch this video till the end, and after watching this video your life is somehow going to be sorted. That is something what I can assure you. Well, whatever the thing I am going to tell you, if you will listen properly and take a right action or implement in your life, then only this video or any of these sorts of video are going to be effective for you. Wonderful, right? Otherwise this is one more video you have watched and you are not going to get any sorts of benefit from this video, right? So watch this video very carefully and till then watch this video, otherwise you are not going to get the benefit you should get from this video, right? Anyway, let's start it, but before that, welcome you all and subscribe this channel, share this video, like this video, hit the bell icon so that you will get whenever I upload any of the video. Here we go. Oh, to live even for a day in the full light of freedom, to breathe the free air of simplicity, isn't that the highest purity? जहाँ पे फ्रीडम है ना, वहीं पे लाइफ है यार। क्या होता है, अब मान लो तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तुम फ्रीडम नहीं है, आई मीन जैसे फ्रीडम नहीं है, तुम्हें बोरियत हो रही है, तुम मन करते क्या यार 1 लाख मिल तो रहा है, लेकिन व्हाट इज दिस टॉर्चर ऑफ 31 days? You just want to come out from that job, but you can't, you don't have the freedom because you are engrossed, you are the slave of that 1 lakh rupees you are getting, and ultimately after 1 month the amount you get, that amount gives you some sorts of happiness. Of course money brings happiness, money is the mechanism through which you experience happiness. But now get back to square one, now get back to the same sorts of torture of 31 days and the same sorts of 2 rupees of happiness you are going to get. Isn't it torturous? Of course it is. Live each and every second, every moment of your life. This is the most easiest, most effective, most crucial way to live your life 100%. You can squeeze each and every moment of your life by living in this simple way. हम अपने आप को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं यार, मेन चक्कर ये है। जब तक तुम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो तुम एक राइट डिसीजन कैसे ले पाओगे? आज के टाइम पे जॉब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अराउंड 138 करोड़ 140 करोड़ के है, और तुम्हें और मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर यंगस्टर्स, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर लाइक देयर एज इज़ बिलो 35, उनको जॉब तो चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी जॉब क्रिएट हो सकती है? यस, जैसे सरकारी नौकरी हमें क्रिएट करना होगा। एक भेड़ चाल में ही चलोगे तो डू यू थिंक गवर्नमेंट इटसेल्फ बी एबल टू क्रिएट दिस मच ऑफ जॉब? नॉट पॉसिबल। वैकेंसी निकलती भी तो इतनी भीड़ होती है यार,
5,000 की वैकेंसी में 50 लाख बंदे भरते हैं। अब एनटीपीसी की ले लो ना, 35,000 वैकेंसी है, 1.2 करोड़ बंदों ने अप्लाई किया है। 1.2 इज अ स्मॉल नंबर? नो। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि माइंड की कंडीशनिंग ऐसे की गई है। शुरू से ही हमें बताया गया पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसा इज समथिंग व्हाट बहुत जूते घिसने पड़ते हैं। अब तुम्हें ऐसी बातें तुम्हें सिखाया जाए कि पैसा कमाना ऐसी बात होती है, वैसी बात होती है, तुम खुल के हंस नहीं पाते हो यार। बिना रीज़न तुम खुल के हंस नहीं पाते। अगर तुम हंस के देखो तो 50 लोग बोले पागल हो गया है, या मतलब ज़्यादा मत हंस, खुशी की नज़र लग जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि खुल के ज़्यादा मत हंस, बस ही ख़त्म, नज़र लग जाएगी, या मतलब बुरे दिन और आएंगे, ऐसा करके। सोच लो किस तरह की मेंटलिटी है। सो ये मेंटल जो कंडीशनिंग होते हैं, जो मेंटल जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं, इसको ओवरकम करना इज़ द की, आई थिंक। और यही तरीका ही है यार। हमारी कंट्री में क्या चलता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ाई ही एक जरिया है पैसा कमाने का? नहीं। पढ़ाई इज़ वन ऑफ, मान लो 100 चीज़ें हैं, उसमें से एक वो भी है, पढ़ाई भी है। इज़ नॉट ओनली, इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझ नहीं होती है ना, समझ मोस्टली जब हम ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो उस समय माइंड उतनी डेवलप नहीं होती है। और इंडिया में भेड़ चाल तो पता ही है ना, चलो भैया तुम भी भेड़ चाल में लग जाओ। मोर देन 90% जो बंदे कोर्स को परस्यू कर रहे हैं वो पीयर प्रेशर होता है, या एक भेड़ चाल लगी हुई है, चलो भैया तुम भी बीटेक कर लो, या मतलब कुछ नॉलेज की भी बहुत कमी है, नॉलेज ही इतनी सी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई तुम आँख खोल के रिसर्च नहीं कर रहे हो अपनी उस चीज़ को, एक अच्छा इंसाइट नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें उतनी नॉलेज नहीं है, तुम्हें उतनी खुद में ही समझ नहीं है। तो तुम्हें अगर इतनी सी नॉलेज होगा तो इतनी सी चीज़ों में ही तो रिवॉल्व करते रहोगे, घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। अपने आप को अंडरस्टैंड कर लोगे तो अब मान लो जैसे तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें लगता है यार एक सॉलिड रीज़न है कि मैं एक सोसाइटी में चेंज चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आईएएस मेरी पर्सनालिटी को भी सूट करता है, और इस तरह का ही काम मैं फ्यूचर में करना चाहूँगा या चाहती हूँ। अब ठीक है यार, तुमने सिलेबस भी देख लिया, अब तुम्हें लगा यार इसकी सिलेबस अगर मैं क्लास 12 में आर्ट्स की सब्जेक्ट ले लो, ह्यूमैनिटेरियन जिसको कहते हैं, अगर ये मैं ले लूँ तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द आईएएस इज़ टोटली मैच्ड विथ द सिलेबस ऑफ क्लास 11, 12 और एनसीईआरटी 6 से 12 की जो बेसिक्स एनसीईआरटी जैसे सिविक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, दिस और दैट से मैच करती है। तो मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा, कितना कन्वीनियंट हो जाएगा, मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आईएएस का एक छोटा सा एग्जांपल दिया यार, पढ़ाई के जरिए। ज़रूरी नहीं है पढ़ाई करना यार, फुटबॉलर बन सकते हो सकता है तुम्हें डांसर बनना हो, या तुम्हें आर्ट्स एंड क्राफ्ट तुम्हें बहुत पसंद है, फैशन डिज़ाइनर तुम बनना चाहते हो, या हो सकता है तुम अपनी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो यार। तुम सोचते हो यार
बिजनेसमैन बना हुआ, तुम एक एडवेंचरस काइंड ऑफ इंसान हो, तुम यू लव टू टेक challenges, you are a person who love to take challenges, you are a person who love to like every day अपने आप को चैलेंज करते हो, कन्फ्रंट करते हो, यू ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, ट्रैवलर बन सकते हो, एक सैप बन सकते हो, एक you can become anything. I mean, scope is endless. It just matter, you just need to understand yourself. काम वो करो जिसको तुम लव करते हो, जिसको तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे। एक ऐसा गर्लफ्रेंड एक तो टाइम पास गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन एक ऐसा गर्लफ्रेंड भी होती है जिससे तुम मैरिज कर लेते हो। एक अच्छी गर्लफ्रेंड होगी तो तुम्हें रिटर्न भी मिलता है। जैसे अगर नॉर्मल केसेस में क्या होता है, रिटर्न वो एक तुम्हें एक मोटिवेट करती है, तुम्हें इंकरेज करती है, तुम्हें अगर तुम किसी तरह से सैड फील कर रहे हो तो तुम्हें सुनती है, तुम्हें एक राइट सजेशन देने की कोशिश करती है, नहीं तुम कर सकते हो, डोंट वरी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स happens with every person. This is absolutely normal, no need to worry about it. I am with you. अगर इस तरह का कंपनी होगा तुम्हारे पास, इस तरह के लोग से, इस तरह की गर्लफ्रेंड होगी, तो तुम आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे? ऑफ कोर्स बढ़ोगे यार। There is no reason to not to explore, move ahead in your life. वहीं पे अगर एक गलत जॉब में गलत ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ज़िंदगी भर अगर उस गलत बंदी से इन केस मैरिज हो गया गलती से भी, तुम्हारी लाइफ क्या होगी? हेल हो जाएगी। तो ये मेंटल जो कंडीशनिंग बहुत सालों से की जाती है, पेरेंट्स को भी उतना समझ नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, उनके पेरेंट्स ने भी यही किया और उनके पेरेंट्स ने भी यही समझाया, बेटा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं बोलूँ यार लाइफ बहुत आसान है, अभी तुम बोलोगे दिमाग मत ख़राब कर। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेंटल कंडीशनिंग ऐसे की गई यार। यू कांट adopt it, you can't take it the way I am saying to you, because you are not understood it properly. थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो, खुद को टाइम देना सीखो। कीपिंग योर सेल्फ बिजी इज़ अ गुड थिंग, बट without thinking about anything and you are keeping yourself busy is not a good thing. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान दोगे तो लाइफ में हैप्पीनेस, मनी, एवरीथिंग तुम पा पाओगे। तुम देखोगे कि तुम एफर्ट नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, मतलब विदाउट एनी एफर्ट। बिकॉज जब तुम किसी काम से प्यार करते हो तो तुम एफर्ट थोड़ी डाल रहे हो उसमें, तो तुम इतना ज़्यादा इनग्रॉस्ड हो जा रहे, इन्वॉल्व हो जा रहे, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट एनी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम इट। तुम्हें टाइम नहीं देखना, अरे यार 6 बज गए अब तो निकलना होगा यार, लेकिन थक भी गया हूँ, निकलना है यार। ऑफिस में क्या होता है, हम ज़्यादातर टाइम ही तो देखते हैं, एक रियलिटी है। खासकर प्राइवेट कंपनीज में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ के बंदे टाइम ज़्यादा देखते हैं, काम कम करते हैं, सैलरी की बातें ज़्यादा करते हैं, काम की बातें तो करते ही नहीं है, टाइम पास बेसिकली करते हैं। दे जस्ट ट्राई टू टाइम पास एट द ऑफिस एंड इन हिज और हर लाइफ। अल्टीमेटली उनका एक सीन यही होता है कि पैसा लास्ट मंथ में बस मिल जाना चाहिए टाइम पे, काम नहीं करना पड़े। ऐसे बंदों की अप्रोच ऐसा इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उनको वर्क से लव ही नहीं है कोई, दे डोंट वांट इट, दिस इज समथिंग व्हाट
randomly they are just doing, they are the victim of their society, environment, their parents, the knowledge the parents have or has. I mean, it could be like single parents or both parents, हो सकता है यार. It means that's why I use the word has and have. So जब तक यार इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब तक करना है, तब तक लाइफ तुम्हारी सिंप्लीफाइड होना बहुत मुश्किल है. ये मेजरिंग टेप है ना, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि ये हमेशा मुझे एक याद दिलाती रहती है कि यार अपनी लाइफ को मेज़र कर, अपनी लाइफ को मेज़र कर मीन्स अपनी लाइफ को इवेलुएट कर, तेरी लाइफ कैसे चल रही है. बहुत इम्पॉर्टेंट है यार. हर दिन का इंस्पेक्शन करो. अगर प्रॉब्लम है तो कैसे रिजॉल्व होगा, कितनी जल्दी मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, क्या सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनो यार. एक बार जो काम करो उसको फोकस अच्छी तरह करो. ट्रस्ट मी, इससे बहुत फ़ायदा होता है. मल्टीटास्किंग इज़ बुलशिट. आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एग्जिस्ट like multitasking. Multitasking is not less than illusion. illusion से कम नहीं है. multitasking एक धोखा है, एक illusion है, एक गलत चीज़ है. उसमें multitasking जो भी कहता है वो actually he or she is deceiving him or herself first than any other person on this earth. मल्टीटास्किंग जैसी चीज़ें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं. सिंप्लीफाई योर लाइफ, हैव अ फ्रीडमफुल लाइफ, एंड आई डोंट थिंक सो इफ़ यू आर लिविंग अ फ्रीडमफुल लाइफ, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज बेटर देन दिस. हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर योरसेल्फ. लेकिन उससे पहले मैं एक कोटेशन को ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस कोटेशन हैज़ बिन गिवन बाय वन एंड ओनली संदीप माहेश्वरी. राइट. टू एक्ट आउट ऑफ डिज़ायर इज़ बॉन्डेज. टू एक्ट आउट ऑफ डिज़ायर इज़ बॉन्डेज. टू एक्ट आउट ऑफ लव इज़ फ्रीडम. और जिस लव की मैंने बात की थी वो यहीं पे बोला जा रहा है. इसलिए मुझे लगा ये कोटेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है टू डिलीवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. राइट. टू एक्ट आउट ऑफ लव इज़ फ्रीडम. I hope you got it. So this is me signing off from this video. Have a great, take care of yourself, and don't forget to subscribe, share, and like my videos. Have a great day.